दूत बहुत ही विवत्स दिखने में है। उनको देखने मात्र ही जो लोग पापी होते हैं, जो देह को त्याग करेंगे, तो तत्क्षणात उनका शरीर थरथर करके कांपने लगता है और वो लोग वॉमिटिंग करने लगते हैं, मुंह से उल्टी करने लगते हैं और वहां ही पेशाब कर ले, यंत्र नहीं रहता। मृत्यु के समय अगर किसी का मृत्यु देखें तो आपको पता चलेगा, तो शरीर थरथर करके कांपता है और वो मलमूत्र त्याग करने लगता है। वहां पे उसको कुछ चेतना नहीं रहता और उसके आंख बाहर की तरफ निकल आते हैं सॉकेट के ओर से। बोलने का प्रयास करता है कि मुझे बचाओ, मेरे सामने कौन खड़ा है। वो देख पाता है लेकिन बाकी घर के सदस्य, बाकी लोग नहीं देख पाते। जो व्यक्ति मरने को है वो जो दर्शन करता है, बाकी लोग नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए उसका समान अनुभूति इनके अंदर नहीं होता है। बहुत ही विवत्स, भयंकर, उनके दांत भयंकर होते हैं। उनका शरीर का वर्णन ऐसा है, काला भूत, भयंकर कुटकाल, ऐसा उनका शरीर का रंग है। और बड़े बड़े रक्त वर्ण के आंख हैं कि आंखों से खून निकल रहे हैं, ऐसे हैं। उनके बड़े बड़े में जो नाखून है, हर समय उसमें खून लगा रहता है। और हाथ में उनका एक बड़ा गधे जैसा अस्त्र रहता है और उसमें आपका छूत लगा रहता है, मतलब जिसको एक बार मारने मात्र से ही व्यक्ति के पूरा है हाथ में, ऐसा अस्त्र रहता है। और एक हाथ में रहता है यमपास, एक मोटा रस्सी, जिसको दे के डाल के वो क्या करते हैं, व्यक्ति को खींच के लेके जाता है। क्योंकि ये जर्जर के जो भी व्यक्तिगण हैं तो वो अपने देह को छोड़ना नहीं चाहते। जो भी व्यक्तिगण हैं तो वो अपने देह को छोड़ना नहीं चाहते, त्याग नहीं करना चाहते। जो अंदर से आत्मा भी है, वो जब निकलता है तो निकलने के समय शरीर को जल्दी से छोड़ना नहीं जाता। और ये शरीर भी क्या है, शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, तो इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, तो इसके अंदर एक द्वंद्व होते रहता है। एक तो क्या है, आसक्ति इस जगत का ऐसा रहता है, इतना ज्यादा रहता है कि व्यक्ति उतना कष्ट मिलता है फिर भी इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, इतना ज्यादा ऐसा रह जाता है। हालांकि आत्मा का कुछ लेन देन नहीं, फिर भी सूक्ष्म और स्थूल देह का एक द्वंद्व रहता है। अब उससे व्यक्ति को छीन के निकाल के लेके जाने के लिए यमपास लेके आते हैं, रस्सी गले में लगा के, डरा के, मारते मारते उसको खींचते खींचते रस्सी से लेके जाते हैं यमलोक में। वहां पे यमलोक में 28 प्रकार के द्वार हैं। कितने? 28। सबको याद रहेगा, 28 प्रकार के द्वार हैं। 28 kinds of 28 kinds of gates। ठीक है, वहां पे नरक में ऐसे द्वार हैं और हर एक द्वार में अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है, अलग ढंग से पिटाया जाता है। वहां पे नरक में ऐसे द्वार हैं और हर एक द्वार में अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है, अलग ढंग से पिटाया जाता है, जम के। पाप कर्म का फल मिलता है व्यक्ति को। पहला द्वार, चलिए इसका दिखाते हैं क्या का फल मिलता है व्यक्ति को। पहला द्वार, चलिए इसका दिखाते हैं क्या बोलते हैं। पहला जो द्वार है, अगर कोई व्यक्ति वहां पे इस जड़ जगत में अगर कोई दूसरे का स्त्री को हरण करता है, उसको कर्म करता है, देखिए ये सब शास्त्र आज से 5000 साल पहले लिखा गया। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि शास्त्र कितना साइंटिफिक है। जो लोग सुन रहे हैं बहुत अच्छे से सुन लीजिए इसको। शास्त्र कितना साइंटिफिक है कि आज से पूर्ण था। जैसे श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले हमारे पास आया, अब उससे भी पहले ये सब था। ठीक है, सत्ययुग से। तो सत्ययुग में सब वर्णन था, बाद में जाके परंपरा के द्वारा हमारे पास आया इस कलयुग में। तो
उस समय जो सत्ययुग था, सत्ययुग के लोग सभी सत्य थे, सत्यवादी थे। कोई भी अधर्म नहीं करता था, पापी दुराचारी व्यक्ति नहीं थे, सब अच्छे अच्छे कर्म करते थे। हालांकि राक्षस लोग भी जो थे उनको उद्धार करने भगवान ही आते थे, लेकिन ऐसा पापी व्यक्ति कोई नहीं था। इस सब का वर्णन है कि कलयुग के लोग ऐसे होंगे, जो पाप करेंगे तो उनको फल ऐसा मिलने वाला है। तो उस समय वर्णन किया गया कलयुग का लक्षण और कलयुग के लोग कैसे होंगे, कैसे पाप करेंगे और कैसे उनको नरक यंत्रणा भोग करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन आता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अभी की अवस्था को देख के लिखा गया है। उस समय में लिखा गया है कि व्यक्ति दूसरे के स्त्री को हरण करेगा, उसके साथ संभोग करेगा तो क्या होगा। अगर संतान को उसके साथ अगर पाप कर्म करता है, में वर्णन है। और आज के समाज में ऐसा हो रहा है। आज से 10 साल पहले भी लोग कभी सोचा नहीं था कि कोई पिता अपने ही संतान पर ऐसे रेप कर सकता है। 3 साल की उम्र का बच्चा कोई क्लास 6 में पढ़ता है, उसके साथ ऐसा कर रहा है। 10 साल की उम्र का बच्चों के साथ रेप करते हैं। ऐसा पाप दुराचार जो आज हम देख पा रहे हैं, लेकिन भागवतम में इतने 1000 साल पहले इसका वर्णन किया गया है। तो आप सोच सकते हैं हमारा शास्त्र कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है, साइंटिफिक है। जो साइंस अभी रिनोवेट कर रहा है, हमारा भागवतम पहले ही सब कुछ बोल रहा है। तो दूसरे के पैसा को भी जो चोरी करता है, छीनता है, उस कुआं का नाम है तमिश्रा। तमिश्रा नाम का एक कुआं है जिसके अंदर उसको फेंक दिया जाता है, और उधर फेंक के उसको पानी नहीं दिया जाता, ना खाने के लिए कुछ दिया जाता है, और वहां पे उसको पीटा जाता है अच्छे से जम के। ना खाने देंगे ना पीने देंगे। दुर्भाग्य का विषय है, एक कोरोना के प्रकोप से कहीं पे लोग अटके पड़े हुए हैं, और ना खाने को मिल रहा है ना पीने को मिल रहा है, और जब भी बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस का पिटाई मिल रहा है। तो ये जो है, इसका एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत आप लोग समझ सकते, रिलेट कर सकते अपने साथ। इससे अगर 10 गुना भयंकर कुछ हो, वो होता है नरक में। तो तमिश्र नाम का जो कुआं है उसके अंदर फेंक दिया जाता है, और उसको पानी में नहीं दिया जाता, खाने में नहीं दिया जाता, और पीटा जाता है। और उसको यमदूत लोग, जो अस्त्र के बारे में हम बताएं आपको, उस अस्त्र से जोरदार पीटते हैं। और इतना मारते हैं, इससे वो व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, चेतनाहीन हो जाता है। तो इस तमिश्रा कुआं के अंदर उसको डाल के उसको कष्ट प्रदान किया जाता है। तमिश्रा एक द्वार है जिसके द्वारा अंदर में जाके इनको ऐसा कष्ट मिलता है। फिर आता है जो व्यक्ति दूसरे को ठगता है। अच्छा, सभी अच्छे से सुन रहे हैं ना? सभी एक बार हरे कृष्णा बोल के मेरे को रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, सही बोलो। हाँ, हम लोग बीच में कभी कभार हरि नाम करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग नरक के अंदर देख रहे हैं ना सब कुछ, तो हमको हर समय सचेतन रहना है। हरि नाम करना पड़ेगा। हाँ, तो कभी कभार हम लोग हरि नाम भी करते रहेंगे। तो सबको ठीक से सुनाई दे रहा है? ठीक है, ओके। तो अच्छे से सब तो सुनते रहिए। तो अभी दूसरे द्वार पे क्या है? जहाँ पे कोई व्यक्ति जब दूसरे किसी व्यक्ति को ठगता है, उससे झूठ बोलता है, और दूसरे के संपत्ति को हड़प कर लेता है, दूसरे के बीवी बच्चे को अपना घर के अंदर लेके रखता है, उनके साथ संसार करता है, तो ना घर के अंदर लेके रखता है, उनके साथ संसार करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अंध तमिश्र के अंदर फेंका जाता है। और यहाँ पे क्या है, तमिश्र से भी ज्यादा भयंकर स्थान है, जहाँ पे और भी भयंकर तरीके से उसको मारा पीटा है। वो अपने बुद्धि को खो फेलता है, अचेतन हो जाता है, और सर्वोपरि उसके अंदर जितने भी ज्ञान रहेंगे सब कुछ वो भूल जाएगा। जिसके कारण ही इसका नाम अंध तमिश्र बताया गया है। पूरा अंधा कर देगा व्यक्ति को, पीट पीट के, मार मार के।
ऐसा कष्ट उसको प्रदान किया जाता है। जहाँ पे कोई व्यक्ति जब दिन रात मेहनत करता है, बहुत कठिनाई से काम करता है, अब आप लोग ज्यादा रिलेट कर पाओगे, पूरा दिन मेहनत करता है, काम करता है, काम करता है, काम करता है, पैसे के पीछे दौड़ता है, और जहाँ पे मतलब कोई जरूरत नहीं है फिर भी लोगों के साथ झमेला करता है, झगड़ा करता है, लोगों के पीछे लगता है, समस्या तैयारी करता है, समाज के अंदर कुछ भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और अपने ही शरीर से दूसरे जीवों को, घर के परिवार के सदस्यों को, सभी को कष्ट प्रदान करता है। तो ऐसे व्यक्ति को, परिवार के सदस्यों को सभी को कष्ट प्रदान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है रौरव नाम के नरक के स्थान पे, द्वार पे। अब रौरव हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना, रौरव परिमादे, हम लोग बोलते हैं ऐसे, रौरव में तू रौरव पर भी এরকম बंगाली में आता है, बंगाली लोग रौरव पर भी এরকম बंगाली में आता है, बंगाली लोग बहुत जानते हैं इसको। रौरव में परिमादे, कि रौरव में जाके सर के तू गलेगा, मरेगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, लोग अगर एक दूसरे के प्रति थोड़ा गुस्सा है तो गाली देने में ऐसा बोलते हैं, तू रौरव में जा, नरक में जा। रोका नहीं, वो नेचुरली इसको बोलता है। हाँ, सुन सुन के शायद दूसरे किसी से। अब लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं इसको। हाँ, लेकिन इसका देखो कहाँ से कनेक्शन है, भागवतम में है ऑलरेडी। और ये कौन सा जगह है, नरक का स्थान है। हाँ, तो ये जहन्नुम का एक स्थान है जो बहुत ही भयंकर है। वहां पे उसको रूरू नाम का एक पशु है जो सांप से भी बहुत भयंकर है, तो उसका और श्रृगाल जैसा है ना, उसका एक कॉम्बिनेशन है, ऐसे एक पशु बना हुआ है। अगर आप लोग हो पाए तो एक्चुअली भागवतम में इसका पिक्चर है, भागवत गीता में बहुत ही शायद ही है, भागवतम में है इसका पिक्चर। हो पाए तो कभी आप लोग शेयर करेंगे, हम दिखाएंगे ये सब। तो ऐसा भयंकर, जो कुत्ते से भी बहुत भयंकर, शियाल से भी भयंकर, सर्प से भी भयंकर एक पशु है, उसका नाम है रूरू। तो रूरू नाम का पशु उसको काट काट के, छीन के उसके शरीर से खून निकलता है और वो तड़पते रहता है कष्ट से। फिर आता है चौथा स्थान। वो क्या है कि जब व्यक्ति दूसरे को कष्ट पहुंचा के उसको कष्ट देता है, कोई कारणवश अपनी इच्छा अनुसार उसके पीछे लगे पड़ा रहता है उसको कष्ट प्रदान करने, तो व्यक्ति ऐसे ही रूरू नाम के जो पशु हैं, तो ऐसा काव्या दास बोल के एक पशु के पास जाता है, जहाँ पे वो उसके शरीर के मांस को छीन छीन के खाता है और उसको और भी भयंकर रूप से कष्ट प्रदान करता है, खाता है और उसको और भी भयंकर रूप से कष्ट प्रदान करता है। और ये जहाँ पे होता है वो स्थान है महारौरव। तो रौरव बोल के जो स्थान, तो उससे भी भयंकर महारौरव, वहां पे कष्ट पाता है। फिर आता है कि जब कोई पापी दुराचारी व्यक्ति वो पशुओं को हत्या करके काट के खाता है, पक्षियों को काट के खाता है और इसमें संतुष्ट होता है, अपनी जीवा को संतुष्ट करता है, तो उसको से खींचते यमदूत लेके जाते हैं कुंभी पाक में। कहाँ पे? कुंभी पाक में। कैसे लेके जाते हैं? जो जीवा से वो खा के बहुत, अरे वाह क्या टेस्ट है, अरे ग्रिल्ड बनाए हैं, एकदम जम के बनाए, मसाला देखिए एकदम सुपर, मैकडोनल्ड्स का एकदम, डोमिनोज का फर्स्ट क्लास ग्रिल्ड, एकदम हाई फाई स्पाइसी, जो कुछ भी होता है। और क्या होता है? KFC, हाँ, तो एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो ये सब जो खाते हैं, जो छोटे पशु, बड़े बड़े पशु, ऊंट को खाते हैं, गधे को खाते हैं, कबूतर खाते हैं, गधे को खाते हैं, कबूतर खाते हैं, और यहाँ पे सारस पक्षी खाते हैं, कछुए को खाते हैं, फिर कुत्ते को खाते हैं, सुअर को खाते हैं, और फिर
बकरी को खाते हैं, बकरी को खाते हैं, फिर मुर्गी खाते हैं, मांस खाते हैं, और जहाँ पे अंडा खाते हैं। तो ये सब व्यक्तियों का गति क्या होता है, इन लोगों का जीवहा को, जीव से लोग टेस्ट मुंह से हाथ में पकड़ते हैं, जैसे रस्सी को निकाल के पकड़ते हैं ना हाथ में, उसको अच्छे से फोल्ड करके, वैसे जीवा को फोल्ड करके हाथ में निकालते हैं और खींचते खींचते उस व्यक्ति को लेके जाते हैं कहाँ पे, कुंभी पाक में। अब कुंभी पाक कौन सा जगह है, कुंभी पाक कढ़ाई है, कढ़ाई के अंदर तेल डाला जाता है और वो टगबग टगबग करके फूटता है तेल। अब उस तेल के अंदर उस व्यक्ति को चुबोया जाता है और तेल से, जलंत तेल से उसके शरीर के सब चमड़े निकल आते हैं और उसका पूरा बॉडी बॉयल होते रहता है, उगलते रहता है गर्म तेल के अंदर। और जो राक्षस हैं, जो यमदूत गण हैं, वो इससे हंसते हैं, उनको आनंद आता है और वो और भी ज्यादा करके तेल इनके शरीर में डाल देते हैं और ऐसे कष्ट को प्रदान करके तेल इनके शरीर में डाल देते हैं और ऐसे कष्ट को प्रदान करते हैं। तो कुंभी पाक ऐसा भयंकर स्थान है जहाँ पे ऐसे ज्वलंत तेल के अंदर चुबोया जाता है व्यक्ति को और उसको कष्ट प्रदान किया जाता है। तो कुंभी पाक में उसको लेके जाए। उसके बाद आता है कि जहाँ पे जो व्यक्ति ब्राह्मण को हत्या करता है तो उसको काला सूत्र नाम का एक स्थान है, वहां पे लेके जाए। तामा से बना हुआ है वो जो जगह है, तामे से बना हुआ है, तामा जो कॉपर होता है ना, तामे से बना हुआ है। 10 योजन के जैसा उसका साइज है, पूरा सरकमफ्रेंस जो है वो 10 योजन जैसा है, इतना बड़ा। अब वहां पे क्या है, नीचे से पूरा आग जलता है। अब तामे के गुड कंडक्टर है हीट का, तुरंत ये हीट कर देगा और गर्म से सब कुछ तपता है, एकदम तप जाता है गर्म से। तो पूरा तांबे से वो जगह बना हुआ है और नीचे से गर्म आग है, तो उस आग से वो पूरा जलते रहता है, सरफेस नीचे का बहुत ही भयंकर गर्म होता है। तो लेके जाया जाता है कष्ट देने के लिए, उसको उस स्थान में छोड़ दिया जाता है। उसको ना खाने दिया जाता है, ना पानी भी प्रदान किया जाता है। तो वो भूख से और प्यास से तड़पता है और नीचे जो गर्म है, जो तामा का स्थान है, उस तामे का गर्म उसके शरीर में लग के उसके उस शरीर में, और ऐसे ही उसको उस जगह में 1000 साल उसको वहां पे रखा जाता है और ऐसे ही वो तड़पते रहता है, कष्ट उसको मिलता रहता है और उसके शरीर से सब लोम जो है वो जल जाते हैं, चमड़े जल जाते हैं और चिल्लाते रहता है, लेकिन कोई उसको सहयोगिता करने नहीं आता है, कोई उसको देखता नहीं, सब हंसते रहते हैं, ताली मारते रहते हैं। तो ये होता है काला सूत्र नाम के स्थान में। फिर आता है जब कोई व्यक्ति वैदिक शास्त्र को नहीं मानता है, व्यक्ति वैदिक शास्त्र को नहीं मानता है, शास्त्र को अनुशीलन नहीं करता है, उसके आधार दिए गए नियमों को नहीं मानता है और सभी प्रकार के अपने मन मर्जी पाप कर्मों को करता है, तो ऐसे दुराचारी व्यक्ति को 80 पत्रावन बोल के यमदूत का एक भयंकर स्थान है, जो यमलोक में एक, तो इस स्थान बहुत ही भयंकर होता है, पत्रावन। तो जहाँ पे व्यक्ति जब शास्त्र को अध्ययन नहीं करता है, उसके दिए हुए पथ में नहीं जाता है, आदेशों का पालन नहीं करता है, मन मर्जी करते रहता है और भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता है, शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं रखता और साधुओं के ऊपर अत्याचार करता है, ऐसे व्यक्ति को इस स्थान में लेके क्या करते हैं, यमदूत गण पीटते हैं, बहुत ही भयंकर तरीके से इनको पीटते हैं और इनको इतना पीटते हैं कि
ये दर्द से तरफ तरफ के ये दर्द से तरफ तरफ के इसको एक पेड़ के ऊपर उठा देते हैं। और पेड़ जो है उसको ताल पेड़ के समान बताया गया है। कैसा? ताल का जो पेड़ होता है, पम ट्री होता है ना, तो ऐसा पेड़ बताया गया है। तो कितना लंबा है, तो ऐसे पेड़ के ऊपर उसको उठा दिया जाता है। और कितना लंबा है, तो ऐसे पेड़ के ऊपर उसको उठा दिया जाता है। और ये जो पेड़ है, इस पेड़ के पत्ते जो हैं और इसका पेड़ का जो स्किन, मतलब पेड़ का जो सरफेस है ना, तो इसका जो बॉडी है पेड़ का, वो उसमें से तलवार जैसे भयंकर 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 बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट निकले हुए हैं चारों तरफ से। अब इसको पीटते पीटते इस पेड़ के ऊपर उठाया जाता है। हाँ। और फिर इस पेड़ के ऊपर से उसको घसीटते घसीटते नीचे की तरफ खींचा जाता है। तो रोते रहता है और उस मांसपेशी कट के गिरते रहते हैं नीचे। और ये लोग ऊपर से भयंकर रूप से इस व्यक्ति को नीचे की तरफ खींचते रहते हैं। व्यक्ति चिल्लाता है, वो देख रहा है उसके सामने उसका हाथ कट गया, कट के गिरा, वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कोई उसको बचाने का है नहीं। और ये लोग भी पीछे से उसको मारे जा रहे हैं। तो वो सब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मेरे को बचाओ, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमको कौन बचा सकता है, हम क्या करें जिसके लिए हम बच जाएं, हमको माफ करो, हमको माफ करो। ऐसा बोलता है कौन? ऐसा बोलता है कौन? वो पापी दुराचारी व्यक्ति। कुछ सोच सकते हैं कितना भयंकर है। अब जो व्यक्ति राजा के आदेश को नहीं मानता, राजा के आदेश को नहीं मानता, जहाँ पे भगवान के दिए हुए इस नियम को, इस आधार को अनुशीलन नहीं करता, इसके अधीन नहीं रहता है, और जो निर्दोषी व्यक्ति के ऊपर पाप कर्म करता है, जब कदमे आ जाता है तो तब वो निर्दोषी व्यक्तियों को भी शासन करता है, उसको भी कष्ट प्रदान करता है, ब्राह्मणों को हत्या करता है, भक्तों के ऊपर दुराचार करता है, भक्तों को कष्ट प्रदान करता है। तो ऐसे वो यमदूत के जो यमलोक में भयंकर स्थान है, यमदूत गण उसको लेके जाते हैं। शुक्र मुख बोल के एक स्थान है, अर्थात शुक्र सुअर को लेके जाया जाता है। और वहां पे क्या होता है, उसके शरीर का पूरा पिसाई होता है। जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं, जानते हैं आप लोग, देखेंगे कैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है, एक तरफ से घुसाते हैं, दूसरी तरफ से निकालते हैं, उसका चिबड़ा निकलता है, हाँ, और सब जूस निकल आता है। वहां पे एक जगह से उसको घुसाया जाता है, दूसरी जगह से उसका सिर्फ शरीर को निकाला जाता है, और उसके पहले उसके नाड़ी, भूड़ी, पेट के अंदर जो भी जितने भी इंटेस्टाइन्स हैं और जो कुछ भी पेट के अंदर है, खून के संग सब कुछ निकल आता है। और वो चिल्लाते रहता है और उसको पीसा जाता है पूरा, सारे तड़पते रहता है। ऐसा नहीं कि वो पूरा बेहोश हो जाए, उसका ज्ञान में रहता है, कष्ट मिलते रहता है, तड़पते रहता है, फिर भी उसको बचाने कोई नहीं आता है। ऐसे कष्ट को प्राप्त करता है। तो फिर उसको उसका शरीर का छिबड़ा, पूरा गन्ने का छिबड़ा निकाला जाता है, उसका शरीर का पूरा ऐसा निकल के एक जगह से आता है। फिर आता है जो व्यक्ति के मनुष्य को हत्या करता है, उसके खून को मनुष्य को हत्या करता है, उसके खून को पीता है, और किसी का हाथ काटा, किसी का गला काटा, किसके शरीर में चाकू भोंक दिया, किसी को जला दिया, ऐसा पाप कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अंधकूप के अंदर डाला जाता है। अब अंधकूप कैसा है कि वहां पे एक प्रकार के पक्षी हैं जो भी बहुत ही भयंकर है,
और वहाँ पे कुछ पशु हैं जो, और वहाँ पे मच्छर भी है। तो वो सब बहुत भयंकर है। यहाँ के जैसे मच्छर नहीं है, छोटे मच्छर जिसको आप हाथ से मारे हो मर गया, हुस कर दिए चला गया, ऐसा मच्छर नहीं है। वहाँ का मच्छर बहुत बड़ा है और भयंकर है, जो आपको कष्ट देंगे। आपका मगरमच्छ जैसे भयंकर एक प्राणी है जो शरीर को काट काट के खाएगा। और वहाँ पे ही एक भयंकर पक्षी है जो शकुन पक्षी के जैसा है। शकुन जैसा होता है ना, ऑस्ट्रिच के जैसे, वैसे ऑस्ट्रिच के जैसे, वैसे भयंकर है। बहुत ही, जो छीन छीन के आपके शरीर के मांस को खाने लगेंगे। तो एक स्थान वहां पे उपस्थित है, और उपस्थित है, और जहाँ पे इस शरीर को अनित्य रूप से सिर्फ कष्ट प्रदान किया जाता है। तो फिर आता है ऐसा स्थान जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति संतान को हत्या करता है और दूसरे का खाना छीन के खाता है, और अतिथि को भोजन प्रदान और अतिथि को भोजन प्रदान नहीं करता है, सम्मान प्रदान नहीं करता है, और उसको नारायण के रूप से नहीं देखता है, उसका अपमान करता है, उसको तुच्छ ताच्छिल्य करके निकाल देता है, तो ऐसे व्यक्ति का गति क्या होता है? ओ तो ऐसे व्यक्ति का गति क्या होता है? वो कृमि भोजा नाम के स्थान में जाता है। अब कृमि भोजा नाम का जो जगह है, एक लेक है बहुत बड़ा, और जहाँ पे सिर्फ कीट पड़े हुए हैं, भयंकर जो कीट होते हैं जो खून चूसते हैं, सिर्फ पड़े हुए हैं, भयंकर जो कीट होते हैं जो खून चूसते हैं, वैसे कीटों से वो जगह पूरा भरा हुआ है। बंगाली में जिसको बोलते हैं शायद जोक, जोक है, कालो जोक भयंकर। तो ऐसे ही भयंकर कीटों से वो जगह पूरा भरा हुआ है। तो उस जगह में फेंक दिया जाता है, और वो जहाँ उस जगह में फेंक दिया जाता है, और वो जहाँ पे 1,00,000 साल तक व्यक्ति वहां पे पड़ा रहता है, और वहां पे उसके खून को चूसते हैं। और ऐसा नहीं है कि खून चूस लिया और वो फिर मर गया, ऐसा नहीं होता है। वहां पे होता है, दरअसल नरक में जो भी नरक यंत्रणा को भोग करने जाता है, तो हमारे जैसे ऐसे मनुष्य देह को प्राप्त नहीं करता कि कष्ट मिला फिर कष्ट मिलते ही व्यक्ति मर जाए। वहां पे जो देह मिलता है उसको बोला जाता है यातना देह। यातना देह बहुत भयंकर होता है। जो देह को बना ही गया है, सिर्फ वो देह सिर्फ और सिर्फ कष्ट प्रदान करने के लिए ही बनाया गया है। तो उस देह से सिर्फ कष्ट मिलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में कष्ट मिलेगा, और कष्ट मिलके वो अचेतन नहीं हो जाएगा, सेंसलेस नहीं हो जाएगा, उसको पूरा सेंस रहेगा, और कष्ट मिलता ही रहेगा निश्चित रूप से। दर्द कभी भी कम नहीं होगा और भी बढ़ता रहेगा, और वो व्यक्ति मरेगा भी नहीं। ऐसा है, वो व्यक्ति मरेगा भी नहीं। तो आप तब सोच सकते हैं कि कितना भयंकर है यातना देह। ऐसा देह प्रदान किया जाता है स्पेशली कष्ट को भोग करवाने के लिए। उस व्यक्ति को 1,00,000 साल वैसे फेंक के रखा दिया जाता है, जहाँ पे वो सड़े पड़े रहता है और कष्ट को भोग करते रहता है। उसको बचाने कोई नहीं आता, और उसके शरीर के सब खून निकले। अब ऐसा नहीं कि खून खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। हम खून के चूसे जाएंगे और वो तरफ से रहेगा, क्योंकि उसको कष्ट प्रदान करने के लिए वो देह दिया गया है। फिर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जहाँ पे वो दूसरे का धन को चोरी करता है, ब्राह्मण को असम्मान करता है, ब्राह्मण की संपत्ति को चोरी करता है,
तो उसको संदमसा नाम की चोरी करता है, तो उसको संदमसा नाम के द्वार में यमदूत लेके जाते हैं। वहां पे क्या किया जाता है, उसके शरीर के चमड़े को उसके शरीर से अलग किया जाता है और वहां पे लोहे से बने हुए तो उससे उसके शरीर पे पीटा जाता है और एक लंबा जो रॉड होता है उससे उसके शरीर के अंग को अलग अलग करके काटा जाता है। ऐसे कष्ट प्रदान किए जाते हैं। इस जगत में काम वासना के लिए दौड़ता है, सिर्फ शरीर को भोग करने के पीछे दौड़ता है स्त्री के, और स्त्री जब पुरुष के प्रति जो सिर्फ काम वासना के भोग के पीछे दौड़ता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है, तो ऐसे लोगों का क्या होता है, इसको यमदूत लेके जाते हैं तप्तसुरमी नाम का स्थान में। तो तप्तसुरमी में क्या होता है, एक पुरुष और स्त्री दोनों को खड़े किया जाते हैं और दोनों को पीटते हैं, दोनों को किया जाते हैं और दोनों को पीटते हैं, दोनों को एकदम जम के पीटा जाता है। तो आप लोग अभी हैं मेरे साथ, सुन रहे हैं अच्छे से? तभी एक बार बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, वेरी गुड। तो सबके अंदर एकदम फुल ऑन एनर्जी आ गया है अभी, क्योंकि नरक के बारे में सुन रहे हैं, बहुत ही भयंकर विषय है, तो बहुत ही मनोयोग से ऐसे सुनते रहे। तो अभी जो हम बता रहे हैं, जिस जगह के बारे में बता रहे हैं, सप्तसुरमी कौन सा जगह, जहाँ पे पुरुष स्त्री के शरीर को संभोग के लिए दौड़ता है और स्त्री पुरुष के शरीर के संभोग के लिए दौड़ता है। इस जगत में सिर्फ सेक्स इंटरकोर्स किया जा रहा है, एक से बढ़ के एक, बारंबार 10 जन के साथ सुख भोग कर, बारंबार 10 जन के साथ सुख भोग करने का प्रयास करता है, शारीरिक सुख। तो ऐसे पापी दुराचारी व्यक्ति का क्या गति होता है, इस तप्तसुरमी में उनको लेके जाके उस स्त्री को जो पुरुष के साथ संभोग करने के लिए बारंबार आसक्त रहता है, पुरुष के साथ संभोग करने के लिए बारंबार आसक्त रहता है, उसको पीटा जाता है। और उस पुरुष को जो स्त्री के साथ संभोग करने के लिए बारंबार दौड़ते रहता है, उसको भी पीटा जाता है। और दोनों को गरम लोहे के रॉड से पीटा जाता है, जिससे लावा, जिसमें क्या है, लावा लगाया रहता है, लावा, गरम तप्त लावा, और पीटा जाता है जम के दोनों को। और बहुत पीटने के बाद क्या किया जाता है, इस लावा से एक और स्त्री का शरीर बना के पुरुष को स्त्री के साथ संभोग करने के लिए लिप्त किया जाता है। तो इतना पीटने के बाद, पीट मार खाने के बाद व्यक्ति और चाहता नहीं है, वो हाथ कान जोड़ के उठक बैठक करके बोलता है, हाँ कहता है, अरे तेरा तो बहुत शौक था, अभी चल, तेरे को तो अभी करवाते हैं, चल, बोल के पुरुष के लिए एक स्त्री का देह बनाया जाता है लावा से, आग का, और उसको बोला जाता है कि इसको अभी तुम संभोग करो। अब वो जब भी उसको जकड़ने जाएगा तो तभी उसका शरीर, उसके एक एक अंग जलने लगेंगे, उसको कष्ट होता रहेगा। और यमदूत तब उसको बोलेंगे, क्या तुमको बहुत शौक था ना, क्या अभी करो संभोग। अब वो चाहेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसको करवाएगा, ऐसी स्त्री को भी करवाएगा। और ऐसे उनको कष्ट प्रदान करेंगे फोर्सफुली, उनको जोर जबरदस्ती, ऐसे जबरदस्ती ऑपोजिट सेक्स के साथ उसको काम वासना भोग करने देंगे कि अभी करो, कितना तुमको भोग करना है, तुम्हारा हृदय संतुष्ट नहीं हुआ है ना जड़ जगत में, अभी चलो सुख भोग करो कितना।
तो बोल के ऐसे तर पाया जाएगा व्यक्ति को सप्त सूर्णी में। फिर क्या होता है, जब कोई व्यक्ति पाप कर्म में चरम स्तर में पहुंच जाता है और जहाँ पे वो पशु के साथ में भी पाप कर्म करता है, उसके साथ में भी पाप कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को वज्रकांता का सालमली नाम का एक भयंकर स्थान है, वहां पे लिया जाता है, जहाँ पे उस द्वार के अंदर उसको जो वज्र है, वज्र जैसे भयंकर तीक्ष्ण अस्त्रों से पीटा जाता है और यमदूतगण उस पापी व्यक्ति को एक पेड़ के साथ झुला देते हैं, उसको, उसके शरीर को खींच खींच के उसके शरीर के अंगों को काट काट के एक शरीर के अंग को अलग करते रहते हैं, काटते काटते, और उसको झुला दिया जाता है। उसके गले को रस्सी से टांग के उसको झुला के नीचे की तरफ खींचते हैं, उसका सांस अटक जाता है, मुंह से खून, कान से खून निकलता है, नाक से खून निकलता है, और उसको नीचे की तरफ खींचते खींचते उसके शरीर के अंगों को एक एक करके काटते रहते हैं। फिर अगर कोई व्यक्ति जन्म के बाद अपने घर परिवार के लोगों के साथ कोई पाप कर्म करता है और दुराचार करता है, घर के नियम को नहीं मानता है, तो उसको वैतरणी में लेके जाया जाता है। अब वैतरणी भी लोग जानते हैं, अनजान में लोग इसको भी बोलते हैं, लोग जानते नहीं कि वैतरणी क्या है, लेकिन बाहर के दुनिया में लोग बोलते हैं वैतरणी पार हो, हे ठाकुर कबे दिन तो गल सुनला होलो, ऐसे गाते हैं, बोलते हैं उसमें कैसे वैतरणी पार करो। अब वैतरणी का अर्थ क्या है लोग जानते नहीं है, लोग सोचते हैं कि वैतरणी अर्थात नाव है, नाव को भी बहुत लोग सोचते हैं बंगाली में वैतरणी। ये जो वैतरणी है, वैतरणी पार करो मतलब ये वैतरणी, और वो नदी कौन सा है, वो नरक में ये वाला नदी है कि जो अपने घर के परिवार के सज्जनों के साथ पाप कर्म करता है और सबके साथ मिलके नहीं रहता है, समाज में पाप वृत्तियां करता है, धर्म के नियमों को उल्लंघन करता है, उस व्यक्ति को इस नदी में फेंक दिया जाता है। वो नदी नरक का जो है उसका नाम है वैतरणी। अब जो बोलते हैं ना, गाने में गाते हैं वैतरणी पार करो, तो वैतरणी यही वाला नदी है कि इस नदी से मेरे को पार करो, समझ रहे हैं? तो जिसका मतलब यही समझाते हैं कि घर परिवार संसार का जो ये आसक्ति है, भयंकर तरणी है, इससे हमको मुक्त करो, वही वैतरणी नरक का नदी है। और जो नदी किससे बना है अभी सुनिए। अब साधारण नदी हम किससे देखते हैं, किसका नदी देखते हैं हम? शुद्ध पानी का स्वच्छ निर्मल नदी देखते हैं। हाँ, अभी कोई गेस आप लोग बता सकते हैं नदी किस चीज से बना है? थोड़ा बहुत हम सुनना चाहते हैं। हाँ हाँ, बताइए। हाँ, अग्नि से नहीं। नेक्स्ट, हाँ, और कोई ट्राई करेगा गेस, ये नदी किससे बना है? गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, वैतरणी नदी किससे बना है? डर गए क्या सब? डर के मारे आवाज बंद हो गया।
और जब बोलेंगे किससे बना है उसके बाद और भी आवाज। कहाँ कौन कौन गुड्डू जी बताओ किससे बना है ये नदी? हाँ अरुण जी बता रहे हैं, हाँ बताओ। ओके। सबका डर से आ, आ, ठीक है। तो हम सभी एक बार हरि नाम कर लेंगे, ठीक है चलेगा? थोड़ा हरे कृष्णा कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थोड़ा हरे कृष्णा कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, तो ये जो वैतरणी ये नदी, हाँ भी सुनते रहिए आराम से। हाँ, ये नदी स्टूल से बना है, यूरिन से बना है, पास से बना है, ब्लड से बना है, नाखून से बना है, मांस से बना है, चमड़े से बना है, और सर्वोपरि इसमें जो चर्बी है, शरीर के अंदर जो चर्बी रहता है उस चर्बी फैट से बना हुआ है। इतना भयंकर नदी, अब सोचिए ऐसा कभी देखे हैं? ऐसा कभी देखे हैं वास्तव में? जिसको इमेजिन करके ही इंसान का सब बंद हो जाए। हाँ, अब इतना भयंकर नदी है जो यूरिन और स्टूल से और खून से, मांस से बंद हो जाए। हाँ, अब इतना भयंकर नदी है जो यूरिन और स्टूल से और खून से, मांस से, हाड़ से और चर्बी से, नाखून से बने हुए हैं, से, मांस से, हाड़ से और चर्बी से, नाखून से बने हुए हैं। और इसके अंदर भयंकर प्रकार के जल जीव रहते हैं, इंसान को काट काट के खाते हैं उसके अंदर। और इस पापी दुराचारी व्यक्ति को उस पानी के अंदर चुबोया रखा जाता है। हालांकि वो पानी नहीं है, समझ पा रहे हैं किस चीज से बना हुआ है, हम शुद्ध भाषा में बोलने के लिए उसको पानी बोल रहे हैं। तो उस होता है जो पापी व्यक्ति ऐसे कर्म करते हैं। फिर आता है जो लज्जाहीन पति, शूद्र के जैसे आचरण करता है अपनी स्त्री के साथ, और पशु जैसा आचरण करता है, दुष्कर्म को करता है। तो ऐसे पति का गति क्या होता है? उसको कष्ट मिलता है बॉस, उसको कष्ट मिलता है बॉस कि उसका आचरण बहुत खराब होता है, वो अपने जीवन को रेगुलेटेड नहीं रखता है, सुचिता बजाय नहीं रखता है, गंदगी, सुचिता बजाय नहीं रखता है, गंदगी हर समय गंदा रहता है। हाँ, चारों तरफ गंदा फैलाए रखता है और सबके साथ गंदे तरीके से पेश आता है। तो उसको कुयोद्धा नाम का जगह में लेके जाया जाता है, नरक का, जहाँ पे मूत्र, मल, कफ और लाला से बने हुए भयंकर गंदे जगह, उसमें इसको फेंक दिया जाता है।
जो व्यक्ति को पालता है और कुत्तों को भक्षण करता है, पशुओं का हत्या करता है, ऐसे व्यक्ति को प्राणारोध्य नाम के स्थान में लिया जाता है, जहाँ पे यमदूतगण उस तीक्ष्ण अस्त्रों से वार करते हैं और उसके शरीर के अंगों को छेद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में। तो ऐसे उनको कष्ट प्रदान करते हैं। फिर आता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अहंकारी हो कि मेरे पास ऐसा पोस्ट है, ऐसा पोजीशन है, हम इतने फेमस है, हमारा ये है वो है, हम हायर क्लास में हैं, तो ऐसे अहंकार करता है, तो जो जड़ जगत के फॉल्स प्रेस्टीज के ऊपर अहंकार करता है कि मेरा इतना इनकम है, हम इतने बड़े हैं, हम इतने ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजवंशी है, ब्राह्मण है, फिर सिंह राशि है मेरा, और अपने सब विषय को बोल के, सिंह राशि है मेरा, और अपने सब विषय को बोल के जानता है हम कौन है, ये है वो है। तो जड़ जगत के विषय को लेके, फॉल्स प्रेस्टीज को लेके अहंकार करता है, तो उसको विषानना नाम का स्थान में लेके जाया जाता है, जहाँ पे यमदूतगण उसको बहुत ही भयंकर तरीके से मारते हैं, पीटते हैं और अनियमित रूप से उसको कष्ट प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति पाप कर्म करते रहता है, दुराचार करता है बहुत ज्यादा स्त्रियों के साथ, और हर समय स्त्रियों का चिंता करता है, स्त्रियों के साथ संभोग करता है और इसके बाहर कुछ भी नहीं सोचता, तो करेंटली न्यूज में आया है ऐसा एक व्यक्ति जो साउथ से है, व्यक्तियों को हत्या किया है और 20 जन से ज्यादा स्त्रियों को रेप किया है, और वो चुपके से बहरूपिया बन के सबके घर में जाता था और जाके स्त्रियों को के साथ अत्याचार करके उनको रेप करता था। ये न्यूज अत्याचार करके उनको रेप करता था, ये न्यूज में है, प्रमाण है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे एक नहीं, ऐसे लाखों राक्षस हमारे समाज में घूम रहे हैं जिसके कारण इतना दुराचार हो रहा है। तो वो व्यक्ति को क्या किया जाता है, उसको लाला वक्ष नाम के क्या किया जाता है, उसको लाला वक्ष नाम के स्थान में लेके जाया जाता है, जहाँ पे यमदूतगण उसको सीमेंट का नदी है उसके अंदर चुबो के रखते हैं और उसको उसमें यातना प्रदान करते हैं और उसको पिलाया जाता है, और जो कि रजस्राव बोलते हैं, उसको वो पिलाया जाता है और कष्ट प्रदान किया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना भयंकर है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, इतना ही बताते हैं। तो जो दूसरे के घर में आग जला देते हैं, दूसरों को विष देते हैं, तो बड़े बड़े कांड करते हैं, चोरी करते हैं, पैसा लूटते हैं, टैक्स मारते हैं, तो उनको सरमियादन नाम का एक स्थान है, तो वहां पे कुत्तों से उसको कटवाते हैं, उसके शरीर को। तो जो कुत्ते भी हैं, हम जैसे कुत्ते देखते हैं ऐसे कुत्ते नहीं है, इससे बड़े बड़े आकार के होते हैं और जिसको देख के ही हालत खराब हो जाए। जैसे बड़े बड़े गाय देख के ही हालत खराब हो जाए, जैसे बड़े बड़े गाय होते हैं ना, वैसे दिखने में बड़े बड़े कुत्ते हैं और उनके दांत एक एक सब थंडर बोल्ट के जैसे हैं, हाँ, और बहुत ही शार्प और भयंकर और भयंकर। और ये क्या करते हैं, व्यक्तियों को छीन छीन के उनके शरीर से मांस को निकाल के खाते हैं और वो तरफते रहता है और उसको कष्ट प्रदान करते रहते हैं। ऐसे 720 कुत्ते से
उसके शरीर को कटवाया जाता है। जब दूसरे के लिए मिथ्या बोल के मिथ्या का आश्रय को लेता है, हाँ, दूसरे के दान को चोरी करता है और इससे पाप का बिजनेस करता है, और ऐसे राशि राशि व्यक्ति को अभिसीमत नाम के स्थान में लेके जाया जाता है, जहाँ पे पानी नहीं है। तो वहां पे कोई आश्रय नहीं है, कोई पानी नहीं है, और वहां पे उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, ऊपर से नहीं है, वो गिरता है एकदम पत्थर में और उसका शरीर फूट जाता है, खून निकलता है, उसको दर्द मिलता है, और ऐसे बारंबार उसके साथ किया जाता है। और उस व्यक्ति को बारंबार पहाड़ के ऊपर लेके चलते हैं और बारंबार उसको फेंकते हैं। तो इससे क्या होता है, उसके शरीर हर बार टूटते रहता है, मर जाएगा। लेकिन वो जो देह मिला है, हम पहले भी आपको बोल चुके हैं, उसको बोलते हैं यातना देह। तो यातना कष्ट प्राप्त करने के लिए ही वो देह दिया गया है। तो उस देह से वो कष्ट ही पाएगा और कुछ नहीं पाएगा। तो उसको क्या करते हैं, बारंबार पहाड़ के ऊपर से उठाते फेंकते, बार बार फेंकते हैं। ऐसे 100 बार करने से भी वो मरता नहीं है इंसान। फिर आता है कि कोई ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण का पत्नी, वो अगर शराब पिए, जैसे ब्राह्मण आजकल के समाज में हम लोग देखते हैं, पत्नी वो अगर शराब पिए, जैसे ब्राह्मण आजकल के समाज में हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण के धर्म को पालन नहीं करता, जो शास्त्र को मानता नहीं है, शास्त्र के मंत्रों को जानता नहीं है, पूजा विधि को ब्राह्मण आजकल के समाज में हम लोग देखते हैं, ब्राह्मण के धर्म को पालन नहीं करता, जो शास्त्र को मानता नहीं है, शास्त्र के मंत्रों को जानता नहीं है, पूजा विधि को जानता नहीं है, पवित्रता अपने जीवन में नहीं रखता, जो चाय पीता है, नशा करता है, दारू पीता है, नशा करता है, दारू पीता है, मांस मछली भक्षण करता है, जो कि शास्त्र में निषेध है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण सिर्फ नाम से खुद को ब्राह्मण बोलते हैं और सभी प्रकार के दुराचारी दुष्कर्म को करते हैं। ऐसे दुराचारी ब्राह्मण को, जो मांस मछली शराब दारू को पीते हैं, जो स्त्रियां ब्राह्मण पत्नियां ऐसे शराब पीती है, पाप कर्म करती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, अय्यापाना नाम के स्थान में लेके जाया जाता है, जो नरक का एक बहुत ही जाना स्थान है। पिलाया जाता है, शायद सोमरस का नाम आप लोग सुने होंगे, तो उनको सोमरस पिलाया जाता है। हाँ, और जहाँ पे यमदूतगण क्या करते हैं, सोमरस के साथ उनके मुंह में क्या डालते हैं, जो लाभा होता है ना, आग का लाभा, तो उसका जो लिक्विड होता है, लाभा होता है ना, आग का लाभा, तो उसका जो लिक्विड होता है, लिक्विड लाभा जो है, उसको ये क्या करते हैं, सोमरस के साथ इनके मुंह के अंदर डालते रहते हैं। इनको दिखाया जाता है सोमरस। सोमरस के लोभ से ये लोग क्या करते हैं, दौड़ दौड़ के छूट के जाते हैं सोमरस पीने के लिए, और जब पीने जाते हैं तब इनके दौड़ दौड़ के छूट के जाते हैं सोमरस पीने के लिए, और जब पीने जाते हैं तब इनके मुंह के अंदर लाभा डाल देते हैं। और लावा जब उनके शरीर के अंदर धीरे धीरे घुसता रहता है, तो उसके शरीर का अंग सब जलते रहता है, जलते जलते सब उसके अंग पूरा नष्ट होते रहता है। तो ऐसे उसको सोमरस के साथ ये लाभा को पिलाया जाता है, लोहा को पिघला के पिलाया जाता है, गरम आग। फिर आता है कि ऐसा प्रेत ऐसा चिंता करता है, तो अपने अंदर बहुत ही अहंकार दंभ को पोषण करता है। अब अहंकार किस चीज का, जन्म का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, चरित्र का अहंकार, फिर अपने कास्ट का अहंकार करना कि हम उच्च जाति के, तुम नीच जाति का, ऐसा अहंकार करना। तो ऐसे व्यक्ति को लेके जाता
जो यमदूत गण है वो इन नीच जाति का ऐसा अहंकार करना। तो ऐसे व्यक्ति को लेके जाता जो यमदूत गण है वो इनको क्रशर करदमा नाम का स्थान है वहां पे फेंकते हैं, और वहां पे यमदूत गण है वो इनको क्रशर करदमा नाम का स्थान है वहां पे फेंकते हैं, और वहां पे इनको क्या किया जाता है, बहुत ही पीटा जाता है। पीट पीट के इनके अंदर जो भी अहंकार उस चीज के ऐसा मार मारा जाता है, ऐसा मार मारा जाता है, ऐसा पीटा जाता है कि वो कभी भी उसके दिमाग में भी आसपास भी गिर देगा नहीं, कभी भी उसके सोच में नहीं आएगा। इतना मार मारा जाता है उसको। तो उसको लेके जाया जाता है क्रशर करदमा नाम के स्थान में। और अन्यत्र रूप से फिर आता है कि जो व्यक्ति हाँ भद्रकाली के लिए यज्ञ आदि करता है, और यज्ञ में क्या करता है, देखिए इसको अच्छे से जान लीजिए, इसको बहुत खास तरीके से आप लोग रिलेट कर पाओगे। क्या समाज में सबसे ज्यादा ये सब होता है कि पूजा के नाम में बलि, ये क्या करते हैं, पूजा के नाम से भद्रकाली का पूजा ये सब करते हैं। इसमें छोटे छोटे बकरी पशु को लाके उसको गला काटते हैं और उसको खुद भक्षण करते हैं। हालांकि माँ कभी भी संतान को नहीं लेती, माँ के लिए सभी समान है। तो निकृष्ट पशु को काट के खाते हैं। तो इसको कैसे खाते हैं, थोड़ा बुद्धि लगा के खाते हैं, चलो इसको माँ को अर्पण करते हैं। और एक क्या कर दिए, जहाँ पे तंत्र साधना में लिख भी दिए कि माँ को पसंद है तो माँ को अर्पण करने से बलि माँ संतुष्ट होती है, तो ऐसा सब में फैला दिए। और देखिए श्रीमद् भागवतम क्या बताता है, देखिए तो जो भी व्यक्ति ऐसे पाप कर्म को करता है काली के नाम से, भद्रकाली के पूजा तंत्र विद्या के नाम से, पशु बलि करता है, पशु का हत्या करता है और उसको भक्षण करता है, तो ऐसे दुराचारी व्यक्ति सबको, और उसको भक्षण करता है, तो ऐसे दुराचारी व्यक्ति सबको ऐसे इनको लेके जाया जाता है रक्षगणा भोजना बोल के स्थान में। तो जहाँ पे उनको एक राक्षस के जैसे देह को प्रदान किया जाता है, और उसको उसके शरीर के अंग को अलग किया जाता है बड़े तलवार से काट के, जैसे वो पशु को काटता था, काट के खाया है, और फिर उसके भी शरीर को, फिर उसके ही शरीर के खून को उसको पिलाया जाएगा। और इसमें क्या होता है, उधर गाना नाचना फुल पार्टी होता है। जैसे आप यहाँ पे पशु को काटोगे, खाओगे, फुल पार्टी करोगे। जैसे आप देखो का बलि देते हैं तो उस समय क्या करते हैं, गाना बजाना होता है, ढाक बजता है, नगाड़ा बजते हैं, लोग नाचते हैं, गाते हैं और पशु बलि देते हैं। तो ऐसे ही वहां पे क्या होता है, वहां पे नरक में इस स्थान पे यहाँ पे रक्षोगणा भोजना में वो व्यक्ति एक राक्षस के जैसा देह को उसको प्रदान करते हैं, और वो व्यक्ति खुद ही अपने शरीर को काटते रहता है। काटने के बाद उसके शरीर में उसको कष्ट हो रहा है, वो नहीं चाह रहा है, लेकिन फिर भी शरीर को काटते रहेगा और अपने शरीर का मांस खुद खाएगा। तो सोच सकते कितना भयंकर, अपने शरीर का मांस खुद खाएगा। तो सोच सकते कितना भयंकर है। खुद अपने शरीर के अंगों को काटेगा, तड़पेगा, कष्ट से रोते रहेगा और खुद अपना ही खून को खुद पीते रहेगा। और इसको देख के बाकी लोग ताली मारेंगे, हंसेंगे। कौन? जो यमदूत गण है, वहां के लोग हैं। ताली मारेंगे, हंसेंगे। कौन? जो यमदूत गण है, वहां के लोग हैं। वो लोग ताली मारेंगे, हंसेंगे, गाना गाएंगे, वाद्य यंत्र बजाएंगे और नृत्य करेंगे, नाचेंगे। तो सिंगिंग डांसिंग पार्टी होगा। और खाने का क्या है, जो यहाँ पे मजा मस्ती करता है वो काट काट के खुद का शरीर और खुद का खून पिएगा वहां पे। ऐसा होएगा उसके साथ। बाप रे बाप, सावधान सावधान, साधु सावधान। खासकर क्या बोलते हैं, साधु सावधान, साधु सावधान। कभी मेरे साथ बोलिए, साधु
अरे साधु सावधान, साधु साधु सावधान। तो सबको बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही सतर्क रहना है। इस जगत में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, बहुत ही सावधान हो जाना है हमको। तो जो लोग ऐसे पशु को, काली माँ को पशु बलि देके खाते हैं, तो उनका अवस्था क्या होता है। ये मत सोचो कि वो माँ को बलि दे रहे तो माँ संतुष्ट हो जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं होता है। इस जरा भरत के लीला में हमको देखने को मिलता है। जब जरा भरत को बलि देने के लिए डाकूगण लेके गए थे भद्रकाली के सेवा में, तो भद्रकाली के सामने जब उसका गला काटने जा रही तो तुरंत और खड्ग से सभी डाकुओं के गला को काट दी। हालांकि डाकूगण सब काली साधक थे, लेकिन खुद काली उस मूर्ति के अंदर से निकल आके सबके गला छेद कर दी। और जो कृष्ण भक्त जरा भरत थे, जरा भरत को रक्षा की। हमको ऐसे उसके रक्त को ग्रहण नहीं करती। माँ के लिए सभी संतान समान है, तो कभी भी वो पशु को ग्रहण नहीं करती है। ये गलत है। जो हम लोग काली मंदिरों में देखते हैं, ये वहाँ के पुजारी लोग और चेले चामुंडे गणों चीज काली को दिखा के खुद खाने के लिए प्रयास में है, और कुछ नहीं है। ये लोग दिखाते हैं कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों का गति क्या होता है, देखिए यहाँ पे नरक में वर्णना है, नरक यंत्रणा में क्या होता है इनका। तो सामयिक दृष्टि से वाद्य नहीं, देखो शास्त्र क्या बोल रहा है कि इनको रक्षोगणा नाम का भोजन में भेजा जाता है, जहाँ पे ये अपने शरीर को काटते हैं, अपने मांस को खाते हैं, अपने खून को पी रहे हैं, और इनको कष्ट हो रहा है। इसको देख के यमदूतगण नाचते हैं, गाते हैं, पार्टी करते हैं कि जैसे आप करते हैं, पार्टी करते हैं कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको भी वहां पे जाके फल भोग करना पड़ेगा। अब आपका शरीर काटा जाएगा और इसको देख के बाकी लोग हंसेंगे और नाचेंगे। तो हमको सतर्क रहना है, कभी भी ऐसे पाप कर्मों को नहीं करना है जिससे हमको ऐसा, कभी भी ऐसे पाप कर्मों को नहीं करना है जिससे हमको ऐसा कष्ट मिले। अब क्या आता है, देखिए अब ऐसा स्थान आता है जहाँ पे जो पशुओं को हत्या करता है, पशुओं को हत्या करता है और उनके साथ छीनामिनी करता है, खिलवाड़ करता है, और उनको आश्रय नहीं करता। जहाँ पे उनको आश्रय देने के नाम में लाके उनको काट के खाता, आश्रय देने के नाम में लाके उनको काट के खाता है। जैसे गाय को सेवा कर रहा है, लेकिन गाय को कुछ दिन बाद काट के खाएगा, तो ये क्या हो गया, ये उसका दुर्बुद्धि हो गया, ये उसका दुर्बुद्धि हो गया। उसको आश्रय क्यों प्रदान कर रहा है, काट के खाने के लिए, ना कि उसका सेवा करने के लिए, उसका पालन करने के लिए। तो गौ माता को पालन कर रहा है किस लिए, दिखा रहा है कि वो पालन कर रहा है, लेकिन वो पालन करने के लिए, सेवा के लिए नहीं लाया है। लेकिन वो पालन करने के लिए, सेवा के लिए नहीं लाया है। कुछ दिन बाद उसको क्या करेगा, उसको अच्छा अच्छा खिलाएगा, फिर जाके जब उसका मन चाहे उसको काट के खाएगा। तो ऐसा व्यक्ति, उसका गति क्या होता है, उसके शरीर को बड़े बड़े, उसका गति क्या होता है, उसके शरीर को बड़े बड़े छूत जैसे तलवार से भेद किया जाता है, और उसको शकुन जैसे भयंकर पक्षियां छीन छीन के उसके शरीर के अंगों को चीर के खाती है,
और ऐसे व्यक्ति को याद रह जाता है कि पूर्व जन्म में हमने ऐसा पाप किया था, हमको इतना कष्ट मिला, तो दूसरे जन्म में व्यक्ति फिर करने के लिए उद्यत नहीं होता। कुछ चीज देखना, हमारे अंदर ही हम वेज खाते हैं, उनको अगर नॉन वेज कुछ दिया जाए वो नहीं खाते, वो रिफ्यूज करते हैं। उनको अगर दिया गया, अच्छे से बना के दिया गया, बेटा थोड़ा खा के देख, अच्छा लगेगा ऐसा ऐसा, तो फिर भी ये लोग खाते नहीं है, वो खा ही नहीं पाएगा। अगर जो जब से खाया भी उसको डाइजेस्ट नहीं होता। आप अगर देखेंगे ऐसे बहुत लोग हैं, हम तो प्रैक्टिकल ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे प्रैक्टिकल हम जानते हैं कोलकाता में, वो बचपन से वेजिटेरियन है। हालांकि वो लोग कृष्ण भक्त नहीं है, ना कि भक्ति में उतना ऐसा आगे है, लेकिन नेचुरली खा नहीं पाता बंदा। अब आगे है, लेकिन नेचुरली खा नहीं पाता बंदा। अब उसका भी भाई हुआ जो, वो भाई भी खा नहीं पाता, लेकिन उसके माँ बाप खाते हैं। अब लड़का, 2 भाई हैं और 2 जन ही नहीं खाते हैं, 2 जन ही वेजिटेरियन है पूरा। बंगाली फैमिली से है, लेकिन उसके घर के लोग खाते हैं। अब 2 जन ही बंगाली फैमिली से है, लेकिन उसके घर के लोग खाते हैं। अब 2 जन ही वेजिटेरियन है नेचुरली। उनको खून देखते ही बहुत डर लगता है, वो मांस मछली देखते ही डरते हैं। घर के लोग खाते हैं, लेकिन वो लोग खा ही नहीं पाते। अब उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारे घर से कहाँ से, इनके अंदर ऐसा गुण भी नहीं आया, मम्मी पापा का गुण आया। दोनों पूरा वेजिटेरियन है। हालांकि भाई बहुत बाद में हुआ। दोनों के अंदर एज का बहुत डिफरेंस है, 6-7 साल का। हाँ, हम इनको प्रैक्टिकल अपने आंखों से देखे, ये लोग वेजिटेरियन है। तो ऐसे कुछ जन होते हैं बहुत, वो डरते हैं खून से, हाँ, मांस से, ये सब चीजों से। वो लोग उनके अंदर रह जाता है, जो पिछले जन्म में ऐसे अपराध किए हैं, पशु को हत्या करके खाए हैं, पशु बलि दिए हैं, पशु को अपने घर में पोस के रखे, फिर उसको काट के खाए हैं, तो उनको ऐसा तरपाया जाता है, ऐसा तरपाया जाता है, ऐसे उसके शरीर को छेद किया जाता है और उनको भूख प्यास से मारा जाता है, कष्ट दिया जाते हैं कि उसको उसके दूसरे जन्म में भी याद आता है कुछ कुछ चीज, और सभी पाप भी उसको सब याद आ जाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किया था बाप रे बाप, और हम कभी नहीं करने वाले, सब याद दिलवा देते हैं। तो इतना भयंकर रूप से कष्ट प्रदान किया जाता है। इंद्रियों के ऊपर संयत नहीं है, जो भयंकर सर्प के जैसे आचरण करते हैं, सांप जैसे डसते हैं ना, ऐसे सबको डसते हैं। हाँ, और जहाँ पे सभी को कष्ट देते हैं बहुत ज्यादा। तो हम लोग देखते हैं ना कि लोग आते हैं, बीवी डांस मस्ती, ऐसे ऐसे सांप नागिन के जैसे। घर परिवार में इतना कष्ट है, समस्या है, हाँ, जो डसता है हर क्षण। लोग इतने क्रोधित हैं, गाली देते हैं, गंदे तरीके से बात करते हैं, बोलते हैं ना, से बात करते हैं, बोलते हैं ना, अपने परिवार के लोग ही ऐसे करते हैं, अपने बंधु बांधव, आत्मीय परिजन सब ऐसे करते हैं। तो इन लोगों का गति क्या होता है, ये सभी दंड सुखा, दंड सुखा नाम के एक स्थान है, वहां पे जाते हैं, जहाँ पे 5 से लेके 7 फना तक सर्प रहते हैं। एक सांप का जो फना होता है ना, अर्थात जो मुंह रहता है, तो हुड 5 से लेके 7 हुड वाला ऐसा सांप रहता है वहां पे, जो इसको डसते रहता है। तो जैसे आप इस जड़ जगत में दूसरे को डसोगे, वैसे नरक में आपके लिए दंड सुख नाम का जो स्थान है, वहां पे ऐसे 5 से 7 मुख वाले और कष्ट देते रहेगा। फिर आता है जो व्यक्ति क्या करता है कि दूसरे को ढकेल देता है गलत रास्ते में, और दूसरे का बुरा चाहता है, और दूसरे सभी समस्या में पड़े, इसके लिए खराब सिचुएशन बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि दूसरे के लिए कुआं गाड़ता है सामने और खुद ही कुएं में गिर जाता है। हाँ,
दूसरे का कुआं गाड़ता है कि दूसरे को फेंकने के लिए कष्ट दे जाता है। हाँ, दूसरे का कुआं गाड़ता है कि दूसरे को फेंकने के लिए, कष्ट देने के लिए, उसका बुरा हो इसके लिए बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत तंत्र विद्या करते हैं, बुरे काम करते हैं। दूसरे का खराब हो इसके लिए बहुत कुछ प्रयास करते हैं। हाँ, एक्सीडेंट करवाते हैं, बहुत कुछ प्रयास करते हैं। हाँ, एक्सीडेंट करवाते हैं, गुंडों से पिटवाते हैं। तो ऐसे पाप प्रवृत्ति वाले लोगों को तो इनको अवधा निरोधा नाम के स्थान में लेके जाया जाता है। तो ऐसे सभी पापी व्यक्तियों को एक कुआं पे सिर्फ विष क्रिया होता है, विष रहता है, विष और धुआं रहता है। तो उस धुएं से व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, उसका दम निकल आता है, आंख सामने निकल आते हैं, नाक से खून निकलता है, उसका गला सूखते रहता है, उसको पानी वो वहां पे कष्ट से करते रहता है अंदर ही अंदर, और विष उसके शरीर को जलाते रहता है। तो उस कालकुट विष से वो जलते रहता है, कष्ट प्राप्त होते रहता है। फिर आता है कि घर परिवार के लोग जो सब अपने परिवार के लोगों के साथ बुरा करते हैं और उनके संसार को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उनको नरक में पार्यवर्तनक नाम के स्थान में लिखे जाया जाता है, जहाँ पे यमदूत गण उसको क्या करते हैं, उसको शकुन पक्षी के सामने लेके जाते हैं। और वहां पे काग है, तो काक और शकुन दोनों उसको छीड़ के उसके शरीर को खाते हैं और उसके आंखों को नोच के निकालते हैं और उसको कष्ट प्रदान करते हैं, छीनता है और अपने पैसा धन संपत्ति का अहंकार करता है और किसी से डरता नहीं है, सभी से चोरी करता है और अपने पैसे के गर्व से खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता है। तो उसका हृदय बहुत ही पाप दुष्प्रवृत्ति है, तो इसीलिए उसको यमदूतगण शुचि मुखा नाम का एक स्थान में लेके जाते हैं और शुचि मुखा उस स्थान में लेके हैं, काटते हैं, अच्छे से काट के फिर वहां पे जैसे कपड़े सिलते हैं ना, वैसे उसके शरीर को स्टीच करके सिला जाता है, फिर शरीर को काटते हैं, फिर सिला जाता है, फिर काटते हैं, फिर सिलते हैं। तो मतलब समझ पा रहे कि कितना भयंकर कष्ट शायद सोच भी ना पाए आज के समय में रह के भी, कि अगर आप सोचते हैं कि किसी इंसान को कष्ट देना है आज के समय में, तो आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्या सोच सकते हैं कि ठीक है चलो किसी को घर के अंदर से बाहर मेन रोड में निकाल देते हैं, बाहर के पुलिस लोग अभी कोरोना के लिए अच्छे से पीट के वो बंदा एकदम सीधा हो जाएगा। मैक्सिमम कष्ट क्या मिल सकता है किसी को, अगर आप देने का सोचे भी तो ठीक है, किसी को फांसी दे देते हैं या फिर किसी को कष्ट देके थोड़ा बहुत तरपाते हैं, वो भी कष्ट देके जो तरपाएंगे वो क्या मैक्सिमम सोच सकते हैं, वो भी कष्ट देके जो तरपाएंगे वो क्या मैक्सिमम सोच सकते हैं कि उसको ना खाने देंगे ना पीने देंगे, मनपसंद का कुछ करने नहीं देंगे और उसके शरीर का कुछ अंग हानि करेंगे। हाँ, अंग हानि करेंगे। हाँ, अगर कोई बहुत ही पापी दुराचारी व्यक्ति हो मैक्सिमम ऐसा कुछ सोच सकते, इससे ज्यादा और क्या सोचेगा। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि नरक में ऐसे यंत्रणा को प्रदान किया जाता है जहाँ पे शुचि मुखा में यमदूतगण उसको छूट से सिलाई करते हैं, फिर काटते हैं, फिर सिलाई करते हैं, फिर काटते फिर सिलाई करते हैं। मतलब कितना भयंकर है, ऐसे उसको यातना दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है।
तो ऐसा कष्ट को व्यक्त करके सुखदेव गोस्वामी राजन को बोलते हैं कि हे राजन, ये नियम यमराज का है। ऐसे एक नहीं, ऐसे 1000 नरक हैं, और जहाँ पे सभी पापी व्यक्तियों को लेके जाया जाता, वहाँ पे सभी पापी व्यक्तियों को लेके जाया जाता है और सबको कष्ट प्रदान किया जाता है। अब सबका वर्णन हम आपको नहीं कर पाए। सुखदेव गोस्वामी महाराज को बोल रहे हैं परीक्षित को कि सबका वर्णन अभी तक कर नहीं पाए। तो देखो इतना वर्णन सुन के सभी का हालत, कि सबका वर्णन अभी तक कर नहीं पाए। तो देखो इतना वर्णन सुन के सभी का हालत क्या हो गया। कितना भयंकर, बाप रे। तो अभी पूरा वर्णन सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि हम कर नहीं पाए। तो उसका भी अगर वर्णन करते तो आप सोच सकते हैं कितना और भी ज्यादा कुछ बाकी है, इससे भी जाके और कुछ बाकी है क्या, वो भी है। हाँ, तो बोले ऐसे 1000 स्थान है नरक, जहाँ पे ऐसे अनंत रूप से कष्ट प्रदान किया जा रहा है, और सबके मालिक यमराज है। जो भी पापी दुराचारी व्यक्ति है उसको अपने पापों के अनुसार कर्म फल को प्राप्त करता है, उसको कष्ट प्रदान किया जाता है। जहाँ पे पुण्यवान व्यक्ति वो देवता बनता है, नहीं तो देवलोक में जाता है, भगवान के धाम में जाता है। कि जो पुण्यवान है वो भगवान के ऊपर ऊर्ध्वलोक में जाएगा, और पापी व्यक्ति अधोलोक में जाएगा। जो स्वर्ग में जाता है वो स्वर्ग में कुछ समय तक स्वर्ग सुख भोग कर सकता है, उसके बाद उसको फिर से लौट के आना पड़ेगा। जो नरक में जाता है वो नरक में नरक दुख यंत्रणा भोग करता है, उसके बाद फिर से लौट के आएगा और आके फिर से पाप करेगा, फिर से नरक में जाएगा, और आके फिर से पाप करेगा, फिर से नरक में जाएगा। तो ऐसा गति होता है, कोई स्थित नहीं रहता। तो हे राजन, कोई व्यक्ति पापी हो, कोई पुण्यवान हो, अगर दोनों ही पुण्यवान हो, अगर दोनों ही भगवान के परम भक्ति के मार्ग को अनुशीलन करता है, तब निश्चित रूप से वो व्यक्ति भगवान के नित्य धाम को जाता है। हरि वो को जाता है, हरि वो। तो भगवान के धाम को जाएगा, और जो भगवान के धाम में जाएगा वो कभी लौट के नहीं आएगा इस जड़ जगत में। गत्या निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त करेगा वो कभी भी लौट के नहीं आएगा, भगवान व्यक्त कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि वो पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो प्राप्त करता है तो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, ना कि नर्क में जाएगा, वो मेरे धाम को जाएगा, और कभी भी लौट के इस जड़ जगत में नहीं आएगा। तो हमारा कर्तव्य क्या है